अचानक समंदर के प्लास्टिक कचरे पर क्या करने लगा भारत की पूरी दुनिया रह गई हैरान। भारत की तकनीक पर क्यों फिदा होने लगे हैं दुनिया के तमाम देश। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया भर में चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। पॉल्यूशन की वजह से स्वर्ग से सुंदर धरती अब कचरे का ढेर बनती जा रही है और कचरे में सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक से है, क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होता, दूसरी चीजों की तरह ये नष्ट नहीं होता। और यही कारण है कि प्लास्टिक के कचरे का ढेर देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। दोस्तों, प्लास्टिक कचरे को लेकर के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिनको जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये कितना बड़ा खतरा है और भारत इसको लेकर के ऐसा क्या कर रहा है कि आप पूरी दुनिया ही नहीं, आप भी बाग बाग हो जाएंगे। दोस्तों, भारत वाला ये कमाल जानने से पहले इस खतरे को समझना बेहद जरूरी है कि ये कितना बड़ा मामला है। तो दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, यूएन के मुताबिक अब तक समंदर के अंदर करीब 20 करोड़ टन कचरा जा चुका है। 2016 तक ही हर साल 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जा रहा था और साल 2040 तक हर साल 3.7 करोड़ टन तक ये कचरा समुद्रों में जाने का अनुमान है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। अगर इसे रोकने के लिए कोई जल्दी उपाय नहीं उठाया गया तो इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा कौन फैलाता है। तो हर साल समुद्र में सबसे ज्यादा कचरा बहाने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका ने साल 2016 में 42 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया था। ये प्लास्टिक कचरा चीन के प्लास्टिक कचरे से 2 गुना से ज्यादा और यूरोपीय यूनियन के सभी देशों द्वारा उत्पादित कचरे से भी ज्यादा था। औसतन एक अमेरिकी साल भर में 130 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है। वहीं ब्रिटेन, जो कि इस सूची में दूसरे नंबर पर है, वहां प्रति व्यक्ति 99 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर है, जहां पर हर व्यक्ति 88 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा प्रोड्यूस करता है। अमेरिका में जहां साल 1966 में 20 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता था, वहीं साल 2015 में यह बढ़कर के 381 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। यानी कि 50 सालों के अंदर ही प्लास्टिक कचरे का उत्पादन 20 गुना से ज्यादा होने लग गया। दोस्तों, भारत में भी प्लास्टिक कचरा एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया भर को आगाह किया है, नेचुरल एनर्जी पर जोर दिया है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग का इश्यू तगड़ा बना हुआ है। ऐसे में भारत ने इसे रिसाइकिल करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए हैं वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। सरकार ही नहीं, आम लोग भी इस मामले में संजीदगी दिखा रहे हैं। तो आखिर किस तरह के कदम प्लास्टिक के रिसाइकिल को लेकर के उठाए जा रहे हैं, भारत सरकार ने किस तरह का कदम उठाया है कि दुनिया इससे चौंक गई है, वो सैल्यूट मार रही है। वहीं दोस्तों, ऐसे कौन से आविष्कार हुए हैं जो न केवल प्लास्टिक से निजात दिला रहे हैं बल्कि दूसरी प्रॉब्लम्स को भी कारगर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉल्यूशन को लेकर के भारत सरकार की इस मजबूत मिशन और तमाम पहल को जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे और आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये बात मैं आपको बताता हूं। आपने अपने आसपास सड़कों का जाल बिछते हुए देखा होगा। जहां देखो हर जगह सड़कें बन रही हैं जो हमारी सुविधा के लिए बन रही हैं। कुछ सड़कें सीमेंट की बनती हैं, कुछ डामर की, लेकिन अब हमारी सरकार प्लास्टिक से सड़कें बना रही है जो दिखने में बिल्कुल आम सड़कों की तरह हैं। और बड़ी बात यह है कि ये उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत हैं। बिल्कुल दोस्तों, ठीक सुन रहे हैं आप। इस तरह की सड़कें बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो प्लास्टिक का वेस्ट है। वही प्लास्टिक जिसे आप और हम काम लेने के बाद फेंक देते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए किसी जहर से कम नहीं है, वही प्लास्टिक हमारी सरकार रिसाइकलिंग करके सड़क बनाने में काम ले रही है। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत दूसरे देशों से भी कचरा मंगवा रहा है और उस कचरे से भी भारत न केवल सड़कें बना रहा है बल्कि इससे छांटकर कपड़ा भी तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस कचरे से कपड़ा भी बन रहा है और नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा किया है। और दोस्तों, इस काम में भारत के
वैज्ञानिकों के साथ ही बहुत सारे बिजनेसमैन भी सपोर्ट कर रहे हैं और इस काम में बड़ा योगदान एक 17 साल की आदित्य बांगर का भी है, जो भीलवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी खास पहल से न केवल प्लास्टिक वेस्ट की समस्या से छुटकारा दिलाया, बल्कि इससे वो तगड़ी कमाई भी कर रहे हैं। एक साल के भीतर ही उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का टर्नओवर हासिल कर लिया। तो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि आदित्य ने ये कैसे कर लिया। दोस्तों, इसके लिए आदित्य ने ट्रस्ट टू ट्रेलर नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जो यहाँ प्लास्टिक के सामानों से कपड़ा बनाती है। ये कपड़ा कॉटन के कपड़े से ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा दिनों तक चलता भी है। हालांकि दोस्तों, इस कपड़े का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। आदित्य ने अपनी कंपनी शुरुआत साल 2021 में की थी और वो रोज करीब 10 टन प्लास्टिक को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। आदित्य का कहना है कि उन्हें ये आइडिया साल 2019 में चीन की यात्रा के दौरान आया। उस वक्त वो चीन में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी लेने के लिए गए थे। वहीं उन्होंने प्लास्टिक कचरे को कपड़े में बदलने वाली टेक्नोलॉजी को देखा। इस टेक्नोलॉजी से आदित्य इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत में इसी तरह के प्लांट्स को लगाने के बारे में सोचा और इसमें उन्हें तगड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि कपड़ा बनाने से पहले प्लास्टिक को छांटा जाता है। जैसे प्लास्टिक की बोतलों से ढक्कन निकाल लिए जाते हैं, फिर उन्हें साफ किया जाता है और फिर मशीन के जरिए प्लास्टिक को बारीक पाउडर की शक्ल में पीस लिया जाता है। फिर केमिकल की मदद से इसे वॉश किया जाता है और फिर मेल्ट किया जाता है और जब प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है तो फिर इसे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद ये फाइबर के रूप में तब्दील हो जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग करके इसे फैब्रिक तैयार करने में यूज किया जाता है। आदित्य के मुताबिक 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट से करीब 800 ग्राम फाइबर तैयार होता है। अभी वो हर दिन 8 टन फाइबर तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों, प्लास्टिक के रिसाइकलिंग को लेकर के अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो सच में आपको हैरान करने वाली है। दोस्तों, इन दिनों लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों, भारत में अब सड़कों के ऊपर गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन तेल को लेकर के गल्फ देश अकड़ में रहते हैं। भारत रूस से भी तेल खरीद रहा है, लेकिन इस तेल की वजह से देश की इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर के भी भारत के एक शख्स ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि क्रूड ऑयल भले ही महंगा हो जाए या खत्म हो जाए, लेकिन प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा, जिससे तेल की कमी कभी भी नहीं होने वाली है। इसी को देखते हुए हैदराबाद के रहने वाले सतीश कुमार ने प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके पेट्रोल और ईंधन बनाने की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है। इससे रिसाइकिल ना होने वाली प्लास्टिक थैली से हम पेट्रोल बना सकते हैं। इतना नहीं, ये पेट्रोल नेचुरल पेट्रोल से 30% तक सस्ता भी पड़ेगा। इस प्रोसेस को इन्होंने पायरोलिसिस का नाम दिया है। सतीश कुमार ने हाइड्रोक्सी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी भी बनाई है, जो अति लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत रजिस्टर है। इस कंपनी के तहत वो प्लास्टिक से पेट्रोल बनाते हैं, जहां प्लास्टिक को रिसाइकिल करके डीजल, विमान ईंधन और पेट्रोल बनाया जाता है। 2016 से लेकर अब तक वो करीब 50 टन प्लास्टिक को पेट्रोल में कन्वर्ट कर चुके हैं। पेट्रोल बनाने के बाद सतीश इसे लोकल मार्केट में कारोबारियों को 40 से 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते हैं। कचरे से सड़क, कपड़ा और पेट्रोल बनाने के बाद एक और ऐसी चीज बनाई जा रही है जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, वो है ऑर्गेनिक खाद। असम में रहने वाले संजय गुप्ता वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड की अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वो पिछले 3 साल से भारत में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं। असम में वो घर घर जाकर के लोगों के यहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें ऑर्गेनिक खाद तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। इसे लेकर उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार से भी जोड़ रखा है और वो खुद भी लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में रहने वाली कनिका आहूजा ने भी कचरे को आपदा में अवसर के तौर पर लिया है। वो इसे इको फ्रेंडली बैग्स, पर्स, फैब्रिक प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की मार्केटिंग करके सालाना 50 लाख रुपए की कमाई कर रही हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रखा है। यानी दोस्तों, प्लास्टिक कचरे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहल की है, उस पर देश के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और इससे पूरी दुनिया हैरान है कि वो जहां कचरे से परेशान है, वही भारत इनसे भी पैसे बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।